वेरिएशंस की हम इसको इंशाल्लाह कंपोज करेंगे। तो सबसे पहले अलिफ लाम अलिफ ला। तो इसमें काफी काफी ज्यादा वेरिएशंस हमने पढ़ी थी। पहले अलिफ लाम अलिफ ला। लाम अलिफ ला लिखना हो तो अलग से भी हो सकता है, ज्वाइन भी हो सकता है। तीन सीखा था ना हमने। हम्म, ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, आगे जी। वाले की नोक नजर। और अगर इस तरह का नहीं तो इस तरह से। जी। और अगर इस तरह में नहीं तो ठीक है। तो ये इसमें स्टाइल्स आ सकते हैं। इन्ना में सिंपल है, नून में वेरिएशंस हो सकती हैं। नून की सारी सही। शेप्स जो हमने सीखी, हम्म, तो ये तो आसान है, इसमें मुश्किल बात नहीं है। नून की दो तीन शेप्स पढ़ी हमने। एक तो शेप ये थी जो गोलाई रुख में स्टार्ट होती है और ये ऊपर आती है इस तरह। एक शेप ये थी। एक शेप थी जो ऊपर से सीधी हो और आगे यहाँ खत्म हो जाए। और एक शेप ये थी। ये बीच अच्छा, वाला जो है ये इन्ना लिखा है आपने? नहीं, अल्लाह, इल्ला इल्ला, सॉरी। इल्ला। अला अच्छा ये नहीं, जो जी अलिफ जी। लाम है ना। हाँ, अलिफ लाम है। ये तो समझ में आ गया पहला वाला। अच्छा, अभी आप अला की वो कर रहे हैं वेरिएशंस। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है वेरी ठीक। सही। अच्छा, सही सही सही। चलिए ठीक है अब ठीक है, नहीं समझ ठीक है। ये मैसेज आए हुए हैं कि वो पूछ रहे थे कि टास्क क्या मिला था। मैंने बताया कि बिस्मिल्लाह शरीफ को 7 डिफरेंट शेप्स में लिखना है दीवानी रस्मुल खत के अंदर। तो डिफरेंट कंपोजिशंस बनानी थी 7। 3 मैंने बना दी थी मेरा ख्याल। जी। तो बाकी आप लोगों का काम। औलिया, देखिए अलिफ सबसे सिंपल लिख रहा हूं अभी, और फिर वाओ। मैं आज कितने एमएम से लिख रहा हूँ भला? उस्ताद ये बड़ा लग रहा है। माशाल्लाह, क्या खूब पहचाना आपने। हम्म, ये तो 2 mm ही पूरा है। 2 जी। ये बड़ा लग रहा है। या तो गुम हुआ मैं इस वजह से। मैं भी मैंने सोच रही थी।
जूम किया हुआ है इसलिए बड़ा लग रहा है। Garden Boulevard, D591, then sharp. ओके, फिर पे नोटिस करता हूँ। पहला ये। और अलीफ और वाव की शेप याद है आपको? हमने वो जो उस्ताद की तख्ती देख रहे थे हम जी उसमें जी, इस तरह से ये करके फिर यहाँ पे वाव। जी जी। आइए इसको ट्राई करते हैं। In 300 meters, turn left toward Aliseo Street, D72. Straight to stay on Aliseo Street, D72. अच्छा, मैप नेविगेशन अगर मैं सुन के जाऊं तो मैं गलती जाता हूँ। उस्ताद यहाँ पे बहुत आदत हो जाती है बाद में, इतनी आदत हो जाती है कि आप अपने घर के लिए डाल रहे होते हो। गम ना हो जाए, किसी गलत फ्रीवे पे ना चढ़ जाए। For 800 meters. तो ये देखिए ये ऑप्शन है इसके अंदर। ये बात याद रखनी है कि देखें, क्योंकि ये लफ्ज छोटा है, लाम या लिफ, तो ये वाला पॉइंट समझें। ये बारीक से मोटाई की तरफ आ रहा है, ये इस लफ्ज की खूबसूरती है। Head northeast, then sharp left onto Aliseo Street. ये ऐसे ना करें, अच्छा नहीं लगता। बारीकी से मोटाई की तरफ आता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है और ये इस तरह ही बनना चाहिए। दूसरी बात, जब हम इसको ऐसे बनाते हैं ना, कलम का रुख हम अगर इस तरफ कर दें तो ये 45 नहीं रहता। ठीक है, अब नहीं। हमने इस एंगल से देखना है 45 वाले को, ये भी बात याद रखनी है। अच्छा उस्ताद, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि ये जो वाव है वो लाम के साथ ज्वाइन हो सकता है? अगर आप ज्वाइनिंग वाला वाव लिखना चाहें तो वो ना बहुत ज्यादा गोल 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 सा नजर आने लग जाएगा यहाँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अच्छा बस बनाता हूँ, ऐसी, हाँ बना के फिर जरा दिखा दे। जरूर बनाता हूँ। बताओ क्या चाहिए, चलो। देखिए कुछ ऐसा नजर आएगा ये, तो ये अच्छा ज्यादा खूब देखने में, नहीं, ये मैं वो गलत वाला, नहीं है। अच्छा यानी मैं वाव को लाम से, वो जो जिस तरह लाम अलिफ ला ज्वाइन होता है ना, मैं वो पूछना चाह रही थी कि उस तरह से ज्वाइन हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ, ये वो अंदर यहाँ से, से आके हाँ। इसके साथ लग जाएगा, किया अच्छा जा सर, सकता है, ठीक है ठीक है। जा सकता है, लेकिन इस अंदाज में, इस अंदाज में। हम्म। अब देखें, अगर अगर ये सिर्फ यहाँ आकर खत्म हो जाता है, बस यहाँ खत्म होता, आगे कुछ ना होता, तो ये वाव के साथ अलिफ। ओके ठीक है। ठीक, ये बात समझ आई? अगर यहाँ कुछ ना होता तो ये फिर वाव के साथ अलिफ था। क्योंकि आगे लफ्ज चल रहे हैं तो फिर ये लाम ही है, जो मर्जी हो जाए ये लाम ही है। लफ्ज जलाला की कंपोजिशन हमने सीखी थी, ठीक है, वो तो मैं नोक से लिख देता हूँ। ये सबसे खूबसूरत कंपोजिशन है ये वाली, ये वाली, ये अच्छी लगती है सबसे ज्यादा। ये मुझे पढ़ी ये वाली भी थी, अच्छी लगती है। दूसरी वाली। और ये थी, ठीक है। अब ला भी हो गया, ये ला, ला और ये ला, ठीक है, ये भी हो गए। अब खौफुन, इस पर आते हैं। हम्म। 45 पर आना है।
साथ ही वाव। आप ये देख रहे हैं ना कि इस तरह फा आगे आई है, ये इस तरह ही बननी चाहिए। सर इसमें वाव फा से ज्वाइन नहीं हो सकता ना? बिल्कुल हो सकता है, हो लेकिन वो सकता इस अंदाज में होगा कि ये याद रखना ना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा लगता है ऐसे नहीं हाँ हो हाँ। सकता, फिर होता है अच्छा नहीं हो सकता। आप लोग ना इसको बहुत ज्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उस्ताद दुआ करें कि ऐसा ही हमें लगने लग जाए कि मुश्किल नहीं है। नहीं, वाकई बहुत आसान है। अभी तो नजरी दोबारा मश्क लेटर्स पढ़ना शुरू करो, तख्तियां पढ़ना शुरू करो तो समझ में नहीं आती है। नजरी मश्क किया देखना करें, पड़ता नजर के लिए। ये देखें इस तरह आएगा। है। हम्म। और अगर हम इसको इसके फेस के है। साथ नहीं मिला, इसके साथ इसलिए नहीं मिला सकते क्योंकि फा का फेस ना जरा आगे बनता है, अलिफ हो तो वो जरा पीछे बन जाती है। अब ना यहाँ से अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो वाव की शेप खराब हो जाएगी। जिस तरह हमने ये मिलाया ना, जी जी। ये वाला मिलाने की कोशिश करें तो वो गलत लगेगा क्योंकि वाव की शेप खराब लगेगी। अब आ जाए अलैहिम पर। हाँ की तो इतनी सारी शर्तें कि उसमें होता है कि ये भूल भुलैया है। जी, क्योंकि हाँ की इतनी सारी शेप्स हैं, वो भी होता है कि वो किस तरह से ज्वाइन होंगी। मीम जी की भी जी, दो शेप्स हैं तो मीम में तो वेरिएशन सीधी सी है ना, ये ठीक है करके आ जाए। नीचे आ जाए। हाँ, इसमें ना कंफ्यूज होइएगा। आज मैं आप लोगों को ना ग्राफ पेपर पे लिख के समझाऊंगा, वहां बहुत आसान हो जाता है। गुड। नहीं। इसमें ये दोनों शेप्स ही अच्छी लगती हैं। अगर दूसरी वाली हा बने ना, ये वाली, तो इसमें मीम बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। हम इस तरह ऊपर करके मीम नहीं बना सकते, फिर ये उठान की वजह से बा आ जाता है या नून आ जाता है। तो इसलिए ये दो शेप्स ही अच्छी लगेंगे इसमें, और यही मुनासिब है बनाने। आगे वाला आ गया, तो ये वाव हो लाम था, ये वाव के साथ लाम अलिफ ला, या सारा इकट्ठा भी बन सकता है। वो ये देखिए, अगर सबको ज्वाइन कर दें इकट्ठा। ठीक है, इस तरह भी बन जाता है। आगे यहज़नून,
देखिए ये देखिए मैंने इसको 45 पर खींचा है। आप भी ऐसा लिखकर दिखाएं, मुझे ज्यादा खुशी होगी। नून बनाना हो तो एक नुक्ते का, ठीक है। हम्म। आगे नून तीनों तरह से बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट है ना, लास्ट पे ज्यादा ऊपर ना जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पीछे जितनी कंपोजिशन हमारी चली उसमें ऊंचाई वाला वर्ड बहुत कम आया है। सही है। और जब हम लिखेंगे तब इसको डिसाइड करेंगे। अभी हम ये वाली बना लेते हैं। तो उस्ताद यहाँ से नून सिर्फ इस तरह से लिखा जा सकता है, वो नून की फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है ना? जी जी बिल्कुल। एक मिनट, जरा लाइट ऑफ होगी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जी। आज 9:20 पर पता नहीं किस टाइम की लाइट चलेगी। थोड़ी देर पहले मेरे घर पे भी पाकिस्तान में लाइट नहीं थी और काफी देर से नहीं थी। वैसे नून ने नीचे आना होता है, तो वाव की यही शेप बने तो ज्यादा बेहतर है, ताकि नून अपनी लाइन नशिस्त पर आए। सही है। ठीक है, चलें हम अब इसको जोड़ कर लिखते हैं मुकम्मल आयत को। सर वैसे ये ग्राफ पेपर के ऊपर लिखना आसान है? मैं भी यही पूछने लगी थी। जी बिल्कुल, लाइंस लगी हुई हैं,
तो इसलिए क्योंकि आसान जो है। एक आपने इंस्टाग्राम पे एक साहब जिनका लिंक भेजा था वो भी ग्राफ पेपर पर ही लिख रहे थे। हम्म। ठीक है, ये यानी कलम चल जाएगा इसके ऊपर? अभी देखिएगा भागेगी। हम्म। अच्छा, इसमें ना दो तरीके हैं। ग्राफ पेपर वैसे इंक एब्जॉर्ब करता होता है, तो बेहतर तरीका यही रहेगा कि अगर आप इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की लेयर लगा लें, नहीं तो इसको मुकहर कर लें। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, उनमें से एक कर लें लाजमी। मैं कुछ भी नहीं किया हुआ इस पेज पे, ये सादा पेज है। वैसे मेरे पास मुकहर बल्कि वो एक्रेलिक लगा हुआ पेज भी है, जिसपे मैंने ये मॉडला की प्रैक्टिस की हुई है। ये यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो इस पे मैंने कोटिंग की हुई है। तो साहब मैंने नॉर्मल पेज पे वो करने की कोशिश की, वो तो इतना क्रम्बली हो जाता है जिसकी हद नहीं। जब आप पेज के ऊपर कोटिंग करते हैं ना, तो उसको सीधा सीधा रखिए बस। अच्छा। हम्म। सही है। यूट्यूब पर है आपकी वीडियो कॉर्नफ्लावर वाली? मैंने कॉर्नफ्लोर की ना मुकम्मल वीडियो नहीं बनाई, अलबत्ता मैंने उसका अच्छा ना तरीका सा बताया हुआ है। नौशीन मैं आपको भेजती हूँ, वो एक जो बंदी जो वो इल्यूमिनेशन आर्ट वाली कर रही थी ना, उसने बनाई है। अच्छा ठीक है। तो उसमें वो कंसिस्टेंसी समझ में आ जाएगी। बाकी जो उस्ताद ने बताया हुआ है वो वाला रेशो, जैसे कंसिस्टेंसी जो है ना उतनी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, भेजते हैं। हम्म। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन सारी आप सबके सामने मैंने लिख दी हैं, अब बस मैं कंपोज करने लगा हूँ। ये मेरा 2 mm का कलम है ना, तो ये 2 mm में ना, ये देखें एक स्क्वायर के एक अंदर ही। एक नुक्ता। तो इस लिहाज से 1 2 3 4 5 6, ये हमारा मीज़ान चलेगा। ठीक है, ये ऊंचाई रहेगी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें 45 डिग्री भी पता आसानी से चल जाएगा। जी। अल्लाह में मेरा कलम चल जाए ग्राफ पेपर पे प्लीज। ये आसान है। इंशाल्लाह। बहुत छोटे कलम से लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, एक और भी सवाल मैं अभी आज मैं लिख रही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि दोनों दो अल्फाज के दरमियान में आइडियली एक कितना फासला? एक नुक्ते का? नुक्ते जी, कोशिश करें एक नुक्ते का रहे, बहुत करीब ना हो अल्फाज। और अगर कुछ जगहों पर ज्यादा भी हो जाता है तो कालब नया बनाए। नया कॉलम बनाए? मतलब इस कालब में उसको कवर करें। अच्छा ठीक। अरे इस पे कितना आसानी से लिखा जा रहा है वैसे। जी, मेरे पास पूरा थद्दा पड़ा हुआ है इसका ग्राफ पेपर्स का, इसलिए मैं कह रही हूँ अल्लाह करे चल जाए मेरा कलम। आप वो कॉर्नफ्लोर की लेयर करें, ये बहुत अच्छा चलेगा इंशाल्लाह।
दूसरा ना, जब कुछ भी ना किया हो ना, मतलब किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग ना की हो, तो कलम बहुत आराम से इसके ऊपर चलानी चाहिए। आई होप कि मेरा वाला क्वालिटी बहुत अच्छा हो। क्वालिटी इसकी बहुत खराब है, इस पे मैं लिख रहा हूँ। लेकिन आपने इसको कोट किया हुआ है ना? इसको नहीं किया हुआ। इसको नहीं, नहीं किया हुआ, अच्छा। ऐसे लग रहा होगा किया हुआ। बताऊं ये कि कितना इससे ना स्क्वायर से बहुत अंदाजा हो रहा है, जैसा आप लिख रहे हैं ना, अब हमें पता लग रहा है कि एक आपने एक उसका नुक्ते का गैप दे के वाव अंदर किया है, लाम उसके अलिफ के। जी जी। हाँ, यानी इवन, हाँ, 3 की जो, इवन जब 3 की वो है, नीचे के यहाँ से स्टार्ट करना है, वो भी एक हाँ, सिंक्रोनाइज उसमें आ रही है। हाँ, सलाम करो, सलाम करो। हाँ, पापा। क्या बोल रही हैं? पहले मुझे शीश करा के, कि मुझे शीश कराए, और फिर उसके बाद खुद वो से बोलना चाहिए। क्लास हो रही है ना, चुप करा रहे। कि चुप करके सुनो उस्ताद की बात ही नहीं करते। इस तरह वाली बातें करा लो, लेकिन जो अगर कोई वर्ड बुलवाना हो तो नहीं बुलवा सकते। वो अपने टाइम पे बोलेगा इंशाल्लाह। फिर औलिया का हमजा उसके ऊपर लगाएंगे। हमजा वैसे लगनी साथ ही थी, मैं भूल गया हूँ। तो हम यहाँ बना लेंगे, छोटी सी जगह है हमारे ठीक है। पास। मैंने यहाँ थोड़ा अलिफ आगे जाना था, बहरहाल छोटी बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, आपसे एक और चीज भी पूछनी थी। वो जो कल आपने आयत लिखी थी, उसमें जो पहला लफ्ज था उसमें एक एडिशनल अलिफ था, तो वो लफ्ज जलाला है कि अल्लाह को ही कंसिडर किया जाएगा उसमें? अलिफ ज्यादा था। नहीं नहीं, यम- एक अलिफ उसके साथ था जो आपने लिखा नहीं। यमहू जो है ना, अलिफ था उसमें एक, और फिर अल्लाह मैं था। चेक करूंगा। जी मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। मैं चेक करूंगा फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। जी ठीक कि मुझे एक कॉल आ गई है, जिसकी वजह से अब आप लोगों की वॉइस ही नहीं आ रही। बस एक मिनट। जी अब बोलिएगा। नहीं सर, मैंने कहा आप वो जब चेक कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। जी जी, आवाज आ रही है। और जब दरमियान में कॉल आ जाए ना, तो पता नहीं क्या रीजन है, ये आवाज आनी बंद हो जाती है। जो लाम अलिफ ला छोटा वाला होता है ना, वो 3 रकात में बनता है, ठीक है। तो उसी के मुताबिक एक स्टूडेंट है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान हार गया, कि पता नहीं जीत गया। हार ही गया होगा। अभी तक जो मेरा लास्ट वो थी, पता एक नहीं दफा मुझे रिकॉर्ड कायम की है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं होता आज मैच है कि नहीं। हार गए। चले मुबारक हो। अफगानिस्तान जीत गए। अच्छा, ये बताने के लिए कॉल आ रही है मुझे, हद होगी। दुख ज्यादा होता है ना। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं भी बिल्कुल ही वो हूँ, मुझे नहीं पता होता।
क्रिकेट का मेरे मियाँ को बहुत शौक है। मेरे भाई को होता था, जब से आर्मी में गए उनका शौक खत्म हो गया है। अब वक्त नहीं मिलता। देखिए हल्का सा 90 ये से काम हाउस भी जो है वो फिर यानी अगर 3 नुकात के ऊपर जगह है और कोई जिस तरह खौफ आपने लिल्लाही लाम अलिफ ला के ऊपर से स्टार्ट किया है तो वो फिर इस जी। तरह से होगा। ओके देखिए तो अगर लेकिन इसको ऊपर से स्टार्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? ये आपने अलिफ की लंबान में वो किया है ना, हाइट पर ही? ये आता ही आता, देखें यहाँ नुक्ता लगाऊंगा, दोनों का वक्फा बराबर होता है ना, ज्यादा दूर नहीं करते होते, एक नुक्ता बस, आना ही इधर था इसने। अब ऊंचा बनाने, इसके ऊपर बनाने का क्या मकसद है, वो ये कि अगर इधर बनाता तो वह आगे जाती, दरम्यान में स्पेस बच जाती। ओके अच्छा। ओके 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 सही। हम्म। जो इसमें तो वो भी है ना कि हम जेर जबर पेश जो है वो नहीं डालना हमने, तो फिर स्पेस को कैसे फिलअप करेंगे? जी। हम्म। इसकी तो सारी कंपोजिशन अगर चल पड़ा ग्राफ पेपर पे कलम तो सारा ग्राफ पेपर भी होना है। अच्छी बात है, हाथ की प्रैक्टिस अच्छी होती है। अब देखिए हमारा लफ्ज लंबा है, तो मैं इसको मजीद थोड़ा ऊंचाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। अलिफ से भी ऊंचा? जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि एन है, फिर लाम है, फिर या है, फिर हा भी है ना। जी। और लाम के लिए भी नीचे आना होगा ये। सही। साथ ही ग्राफ पेपर की पिक्चर और वो जो दूसरा जहाँ पे आपने मुख्तलिफ फॉर्मेशन बनाई थी ना उनकी पिक्चर दोनों की भेज लीजिएगा प्लीज। जी इंशाल्लाह। अब मैंने कोशिश ये करनी है कि जो आगे वाला मीम है वो भी यहाँ करके बने, ताकि ये बैलेंस हो जाए दोनों। ये जो अलई हिम लिखा है आपने, हा जो है उसमें हमने जो तख्ती सीखी है वो हा के आगे एक वो भी होते हैं ना, छोटी सी मद टाइप जो होती है। वो जब ऊपर के अल्फाज जा रहे हो तब बनती है, मतलब हा के बाद अलिफ होता तब बनती है। हा के नहीं, बाद अलिफ। मतलब इसी हा के बाद अलिफ होता ना। हाँ हाँ। करके दिखा दो उस्ताद जरा। ये है ना, मैंने नीचे को जी। क्या, क्योंकि नीचे वर्ड बन रहा था ना, अगर अलिफ हो तो ये ऊपर आएगा। नहीं, लेकिन हम इसके आगे वो लगाते थे ना। हा वाली चीज एक हा और हा वाली चीज बनती थी। हाँ वो हाँ, ये ये आता ये था, लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये हा बना ना, मुकम्मल हा बनाया हमने। तो इसमें हाँ। जी। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे। बस ये जो नीचे नीचे आ रहा है ना, हाँ कंप्लीट हो रहा है,
जी अब कि जब हम उसमें जो ज्वाइनिंग में ये क्यों नहीं डाल रहे, वो ये हाँ, पूछना नहीं चाहते ये क्यों नहीं आप डाल रहे? ना ना आप लोग बात नहीं समझे, फिर इसका ये मतलब है। देखिए ये थी दरमियानी शक्ल, मतलब पीछे भी एक चल रहा था, आप इस तरह कर लें कि बा के साथ आ रहा है ये हा, ठीक है। हम्म बा के साथ हा की शेप बस इतनी होती है। इसके बाद एक हैं। एंडिंग हा बनाने के लिए मैं ये करता था, मतलब जी ये जी बा, जी। ये हा है, फिर से हा है, तब ये इस तरह तो बनी हाँ है। है, हाँ। अच्छा। स्टैंड अलोंग में नौशीन, जब हम लोग वो भी कर रहे थे ना, सुम्बली की भी अगर आप निकाल के देखेंगी ना, हम्म। पास जब हम कनेक्शन हा का कर रहे थे ना, आगे हा का हा ही बनाते थे। इट्स जस्ट टू अच्छा एंड दैट थिंग, या ये भी ठीक है। सिंगल, मतलब बा के साथ हा कह लें, अच्छा सही है। ठीक है। ठीक ठीक। बोला हूँ। थोड़ी नीचे हो ही गई, चलो कोई बात अगर नहीं। हम इसको उधर से ही शुरू करते उस्ताद, जहाँ से आइन शुरू किया है, अलैहिम का। आ जाता ठीक, हाँ सही, ठीक है। कोई मसला नहीं। ये जो मीम की शेप होती है ना एंडिंग, इससे इस लाइन से भी नीचे आती होती है और मिड से भी आती होती है, सही है, ठीक है। इवन हम्म ये भी आती होती है। तो हम्म, ये गलत नहीं हुआ, बस ये था मैं थोड़ा इसको बैलेंस कर लेता मजीद, यहाँ भी ठीक, अच्छा ही लग रहा है। सही है। या जमून भी ऊपर से करेंगे आप शुरू। जी उसके लिए तो हाइट बहुत है, ये हा के सामने से हम्म ही है। आप लोग साथ में कोकोमैन भी सुन रहे हैं। अच्छा जी, ये यहाँ मुकम्मल हुआ। अब हम इसके इराबे जरूरी लगाते हैं। नून पे शब्द आएगा। ठीक है, अलिफ के ऊपर और नीचे हमजा, ठीक है। फा का नुक्ता ना लगा दीजिएगा, फा का नुक्ता लगा हुआ है। जी जी, हम्म ये बड़ा सोचना पड़ता है क्या। किसके नक्ते बीच में। जा का नुक्ता लगेगा या जनून। हम्म जी जी। ओके। सर ये माशाल्लाह। जो बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये जो दूसरा इन्ना वाला, नहीं सॉरी, औलिया वाला जो अलिफ है, इसकी जी जी। कोई कोई
टेक्निक बता दें सही बनाने की। कोई ऐसा जी, मैं नौशीन, ये ग्राफ पेपर पे सही होना चाहिए। हाँ, जी मुझे भी अभी अंदाजा हो रहा है कि ग्राफ पेपर पे तो सही होना चाहिए। हम्म। वो नीचे की जो गोलाई गोलाई है ना, उसमें वो हो जाता है जरा। अब देखें, हमने ग्राफ पेपर पे इसकी कंपोजिशन की ना, तो ग्राफ पेपर आने के लिए आप ट्रेसिंग पेपर यूज करें या फिर लाइट टेबल इस्तेमाल करें। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसको फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास इसको आप लोगों को लाइट टेबल की मदद से इंशाल्लाह आर्ट पेपर के ऊपर या फिर ट्रेसिंग पेपर को फाइनल करके दिखाऊंगा।